साथियों को जैक्सान। साथियों आज 10 जनवरी है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा, ग्वार के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी एक बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है। चर्चा करेंगे उसके ऊपर साथियों। दूसरी चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के ऊपर। नरमे के अंदर आज फिर से एक सुस्ती का माहौल, और नरमे के अंदर, कॉटन के अंदर, जैसा कि आपको बोला था, रविवार को ही बोला था, जो स्पेशल वीडियो अपन लोग करते हैं रविवार को, उसके अंदर बोला था कि एक गिरावट बनेगी, और वो गिरावट जो है बनती हुई नजर आ रही है। और आज दूसरे दिन लगातार कॉटन के अंदर लगभग 50 से लेके 70-80 रुपए तक जो है गिरावट आई है। चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। और सरसों के अंदर लगातार पिछले काफी समय से निवेदन कर रहा था कि भाई सरसों के अंदर अब यहां से तेजी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हालांकि बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि सरसों के अंदर तेजी बनेगी, जयपुर का बाजार दोबारा 7,000 जाएगा, लेकिन बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि अब ऐसा माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरसों के अंदर भी आज एक बड़ी गिरावट, जितने भी बड़े प्लांट है 100 से लेके 150, कुछ जगह तो 200 से लेके 300 रुपए तक जो है सरसों के अंदर गिरावट साथियों दर्ज की गई है। चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर ही। सरसों में आज फिर से गिरावट। जब तक सरसों पे चर्चा करते हैं तब तक आपसे निवेदन, एक शेयर का बटन सारे साथी दबाएं ताकि वीडियो जो है और साथियों तक पहुंच जाए और साथी जुड़ जाएं। फिर जो है कॉटन के ऊपर आगे क्या माहौल बन रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के अंदर जबरदस्त जो एक तेजी बन रही है उसके अंदर भी। रमेश कोदारा जी, डिल्लन साहब और परवीन जी, अजयदीप जी, आपका धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करेंगे भाई उनका नाम बोलता जाऊंगा। तो बात करें सरसों की, आज गिरावट, बड़ी गिरावट, 150 से लेके 200 रुपए, 300 रुपए, कुछ मंडियों में 350 रुपए तक बाजार जो है गिरते हुए नजर आए। कारण साफ, तेलों की मांग नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडिबल ऑयल जो है, जिसको अपन लोग खाद्य तेल बोलते हैं, उनकी जो मांग है उसके अंदर गिरावट, पहला। दूसरा जो है तेल का जो है भारत के अंदर भी जो है तेल की मांग जो है उसकी मांग जो है कम हुई है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो है, एक वर्ग है, एक खास वर्ग है, क्योंकि नई सरसों की फसल हमारे सर के ऊपर खड़ी है। चर्चा सुनने वाली है। बलविंदर जी, आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जिन भाइयों ने नहीं किया आप भी एक बटन दबा दो, चर्चा सुनने वाली है। एक खास वर्ग होता है, जब भी किसान की कोई फसल सर के ऊपर खड़ी होती है, मतलब कि फसल जो है कटाई के ऊपर होती है, तब एक खास तकबा होता है जो ये अफवाह उड़ाता है कि इस बार ये फसल तो बहुत ज्यादा ही बंपर है, बहुत ज्यादा। पहले वो बिजाई का झूठ बोलेंगे कि ये जी बिजाई बहुत ज्यादा है जी, इसके आंकड़े ये आगे, फलां आगे, फलां आगे, ढिमका आगे। उसके बाद फिर वो कहेंगे जी मौसम ने बड़ा साथ दिया, मौसम बड़ा अच्छा आ गया। फिर तीसरी बात वो क्या करेंगे कि इस बार उत्पादन बहुत बड़ा होगा, बंपर उत्पादन होगा इस फसल का। वही एक वहम जो है, वही एक आपको गांव की भाषा में बोलो तो एक ओला रखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है सरसों का उत्पादन होने जा रहा है, ये बहुत एक हवा बनाया जा रहा है। लेकिन असल में क्या है, असल में ये है कि सरसों के अंदर उत्पादन जितना दिखाया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, उतना उत्पादन साथियों सरसों के अंदर नहीं है। ये 4 दिन की ओस जो है, इस ओस ने इतना कोई जादू नहीं कर दिया, क्योंकि पहले बहुत गर्मी पड़ी है। स्टार्ट ऑफ द जनवरी जो था, जनवरी के शुरू तक बहुत गर्मी पड़ी है। इन 8-10 दिन के अंदर कोई इतना बड़ा जादू नहीं हो गया है कि सरसों जो है इतनी बहुत बड़ी मात्रा में सरसों हो जाएगी। लेकिन एक हवा बनाया जा रहा है, बाजारों के अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि जी हमारे देश के अंदर तो सरसों बहुत बड़ी मात्रा में होगी। लेकिन अभी कह रहा हूं, सरसों का उत्पादन पिछले साल जितना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि उतना भी जो है सरसों के अंदर उत्पादन जो है, जो नई सरसों है उसके अंदर जो है हो जाएगा।
बिल्कुल श्रवण पुनिया जी, व्यापारी वर्ग जो है उन्होंने ये बोल रहे हैं कि सरसों का उत्पादन बहुत भयंकर है, बिजाई बहुत ज्यादा हुई है। एक्चुअल स्थिति क्या है, मैंने आपको रविवार को भी बताया था। एक्चुअल स्थिति ये है, ज्यादा बिजाई हुई है इस बार गेहूं की और जौ की। ज्यादा नहीं, मतलब कि कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो पिछले साल जितनी बिजाई थी उससे ज्यादा इस बार गेहूं की बिजाई हुई है और उससे ज्यादा इस बार जौ की बिजाई हुई है। आज सुबह मैंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा है, जिसका लिंक विनोद कुमार जी साहनी साहब ने शेयर किया है, उसके अंदर आपको अपडेट दिया था कि सरसों में बड़ी गिरावट है, नरमे के अंदर भी सुस्ती रहेगी और गवार के अंदर तेजी बनेगी, वही जो है बनता हुआ साथियों नजर आ रहा है। तो बात करें सरसों की, पुरानी सरसों में बड़ी गिरावट, नई सरसों के अंदर अभी कोई भी तेजी का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक चीज और बता दूं, वायदा से बाहर करने का असली असर इस साल दिखेगा। जो बड़े बड़े ज्ञानी, जो बड़े डेढ़ सियाने लोग थे, वो कह रहे थे पिछली बार कि नहीं जी वायदा से बाहर कर दिया फिर सरसों तेज होगी, तेज हुई, लेकिन वायदा से बाहर करने के दूरगामी असर आपको इस साल दिखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप में से कितने भाई सहमत है भाई जरूर बताना। बात करें भाव की, कर्णपुर 5600, सादुल शहर 5746, पीलीबंगा 5726, रावला 5715, आदमपुर 6080, विजयनगर 5952, अनूपगढ़ 5863, भरतपुर का प्लांट 6025 पे आ गया है, सलोनी 6750 पे आ गया, जो कभी 7800 पर बिका करता था जब सरसों वायदा के अंदर थी। और बात करें दिल्ली की, 6300 पहुंच गया है, जयपुर भी टूटा है 6300 के लगभग, 6350 के ऊपर काम कर रहा है, और नौहर के अंदर 5725 रुपए साथियों सरसों आज जो है बिकी है। एक एक शेयर का बटन सारे भाई जरूर दबाते जाना। बराड़ साहब, सुनील जी और कासिम जी, आपका धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। बात करते हैं साथियों नरमे की। ग्वार के अंदर जबरदस्त तेजी है, ग्वार के साथी बने रहे। ग्वार के ऊपर आज थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे। नरमे के अंदर गिरावट, सुस्ती, कुछ भी कह लो, तेजी नहीं है, बिल्कुल तेजी तो थी नहीं, क्योंकि तेजी तो तब बनेगी जब 9300 से ऊपर जाएगा। ऊपर के भावों में जो है 9300 से लेकर 9350 रुपए तक नरमा बिक चुका है, कॉटन बिक चुका है, तो वहां तक तेजी तो अब मान ही नहीं सकते। रिकवरी थी, लेकिन रिकवरी ने अब एक रोक लगी है रिकवरी के ऊपर, और वो रिकवरी अब, जैसा कि आपको रविवार को बताया था कि भाई नरमे के अंदर एक ब्रेक आएगा, और वो ब्रेक अभी चल रहा है। लेकिन एक चीज बता दूं कि बड़ी गिरावट नहीं है, और दूसरी चीज लगातार बता रहा हूं कि पिछले साल वाली मौज नरमे के अंदर, कॉटन के अंदर इस बार नहीं बनेगी। इस कान सुन लें चाहे हम उस कान सुन लें, लेकिन पिछले साल वाले भाव जो है इस बार नहीं मिलेंगे। कारण एक ही है, स्पष्ट है, वायदा से बाहर है। बाहर से आने वाले कॉटन के ऊपर टैक्स रिमूव है। आपको कोई सज्जन, कोई ज्ञानी, कोई कुछ भी कहे कि नहीं जी वो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सौदा हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर से जो है टैक्स रिमूव किया गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक मीटिंग होनी है शायद अभी आगे चल के, मेरे ख्याल इन द मिड जनवरी, अभी 11 से 15 के बीच में कोई तारीख बनेगी, तो उसके अंदर पुनर्विचार सरकार एक कर रही है, रिव्यू मीटिंग है, देखते हैं उसका क्या असर रहता है। जो भी उस मीटिंग में होगा आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन कॉटन के अंदर कपिल बिश्नोई जी कह रहे हैं 9500 लास्ट, चलो अच्छी बात है, 9500 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कॉटन। लेकिन अभी हाल की बात करूं, आज गिरावट 100 रुपए तक, स्पष्ट गिरावट। आप विजयनगर छोड़ दो और आप अनूपगढ़ छोड़ दो, 2 बाजार छोड़ दो, इसके अलावा 100 से लेकर 150 रुपए तक जो है बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिली है कॉटन के। और अभी इस सप्ताह एकदम से कोई बड़ा सुधार होता कॉटन के अंदर नहीं लग रहा है। अभी कॉटन की रिपोर्ट ये पुख्ता ही है। हालांकि इस सप्ताह के स्टार्ट में आपको बता दिया था कि इस सप्ताह के अंदर कॉटन के अंदर एक ब्रेक आएगा। रविवार को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला था, और ये भी बोल रहा हूं, जब भी भाव 8,800 और 9,000 के बीच में मिले, जिन साथियों के पास अभी तक पूरे का पूरा कॉटन पड़ा है, भाई कम से कम 40 से लेके 60% के बारे में एक बार सोच लेना। सौदा आपको अपने विवेक से करना है, बाकी आपकी इच्छा है। भाव की बात करें, पीलीबंगा 8600, कर्णपुर 8433, सदुलछर 8,576, रावला 8,505, आदमपुर 8,558, गंगानगर 8,438, अनूपगढ़ 8,711, रावला 8,505, और नौहर के अंदर जो है भाव रहे हैं 8,550 रुपए आज कॉटन के। बात करते हैं ग्वार की। लगातार बहुत से साथी
जो ग्वार के साथी हैं भाई, एक एक कमेंट करना। जो साथी सिर्फ ग्वार के लिए वीडियो देखते थे, लंबा सब्र किया। सरवण सारण साहब आ ही गए, सरवण सारण जी, ये भी ग्वार के साथी हैं हमारे। एक एक शेयर और एक एक कमेंट ग्वार के साथी जरूर करना। बहुत लंबा इंतजार किया और उस इंतजार के अंदर आज बड़ी खबर आई। पिछले लगभग 8-9 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया ग्वार वायदा के अंदर। ग्वार का वायदा जो है लगभग 6,600 पार और गम जो है 14,000 से पार जाती हुई नजर आ रही है। ग्वार के अंदर आज जबरदस्त खुशखबरी। कल भी 6% तेजी का एक सर्किट लगा था और आज भी ग्वार के अंदर तेजी बनती हुई नजर आई और उस तेजी का असर आज बाजारों के अंदर देखने को मिला है। लगभग 8 से लेकर 9 साल का रिकॉर्ड ग्वार ने तोड़ा है। शानदार तेजी है ग्वार के अंदर और मैं लगातार 1 महीने से कह रहा हूं कि इस साल कॉटन, सरसों, गेहूं और जौ, इन सब कमोडिटीज में से, इन सब फसलों में से अगर किसी चीज की जड़ सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो जड़ मजबूत है ग्वार की। लेकिन एक बात और बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा था कि अगर कोई ये सोचे कि ग्वार 15,000 हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी भूल है। कारण साफ है, नीचे जब ग्वार गया था, जब 4200 रुपए ग्वार गया था, जिन बंधुओं ने, जो बड़े मगरमच्छ है, मैं मगरमच्छ ही बोलता हूं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनको, क्योंकि वो मगरमच्छ ही, हम तो किसान लोग तो मछलियां होते हैं, हम तो छोटे छोटे किसान हैं। उन मगरमच्छों ने ग्वार 6,000 को खरीदा था और 6,000 को खरीदा, फिर ग्वार 5500 हो गया, फिर खरीदा, फिर 5,000 हो गया, फिर खरीदा और फिर 4500 हो गया, फिर खरीदा और फिर 4200 हो गया, फिर खरीदा। अब उनका दड़ा क्या बन गया? उनका दड़ा बन गया लगभग 4,800 से लेके 5,000 का दड़ा। समझ रहे हो आप? दड़ा एक गोल बन गया उनका। अब क्या होगा? जैसे ही ग्वार ऊपर जाएगा, कल मेरी बात हो रही थी पूनम भाई साहब से, उनका पेज भी है पूनम अनऑफिशियल, परसों बात हुई थी मेरी उनसे, तो उनका भी यही मानना था, वो भी फसल भाव की जानकारी देते हैं, उनका भी यही मानना था। और भी 1-2 साथियों से बात हुई थी, उनका भी यही मानना था कि जब भी ये इधर से एक बार ब्लास्ट करेगा 6500 की तरफ ग्वार, तो फिर बिकवाड़, जिन लोगों का दड़ा 4800 रुपए का है, वो लोग एकदम से बाजार में कूदेंगे और वो लोग ग्वार को बेचना स्टार्ट करेंगे। फिर वहां से क्या होगा, ये बड़ी बात है। फिर वो देखने वाली बात होगी कि क्या उस प्रेशर को बाजार झेल पाएगा या फिर बाजार वापिस जो है नीचे की तरफ एक बार आएगा। ओवरऑल ग्वार की फसल बहुत कमजोर है। जितना ग्वार चाहिए उतना ग्वार जो है नहीं है। तो ग्वार की जड़ के अंदर मंदी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक अनएक्सेप्टेड तेजी जिसको अपने बोलते हैं, अद्भुत तेजी जिसको अपने बोलते हैं, वो भी आप नहीं कह सकते कि ग्वार 10,000 से 15,000 तक चला जाएगा। अभी ऐसा कोई सीन नहीं बनना। अगर कुछ लगेगा तो आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन जब भी भाव 6500 के मिले तो एक बार जरूर सोचना, थोड़ा सा सोचना, सौदा आपको अपने वेग से करना है। बात करें भाव की साथियों, कर्णपुर 5,890, सादुलसर 5,950, पीलीबंगा 6,081, रावड़ा 6,075, आदमपुर 6,010, गंगानगर 6,011, मेड़ता 6,050, चूरू 6,100, रावड़ा 6,075, नोहर 6,050 और अनूपगढ़ 6,131 रुपए आज ग्वार बिका है। आज हरियाणा की किसी मंडी के अंदर 6400 रुपए ग्वार बिका है। एक साथी ने हमारे पोस्ट की थी, लेकिन मैं उस खबर की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जब तक जो है खबर का पुष्टि नहीं होती तब तक मैं उस खबर को जो है आपके साथ शेयर नहीं किया करता, ये मेरी आदत है। तो साथियों, मिलेंगे कल सुबह के भाव, सुबह के समय अपने YouTube चैनल किसान राजा हेरा, आप हिंदी में लिखेंगे YouTube के ऊपर आपको चैनल मिल जाएगा। सुबह के भाव जो है वहां अपडेट करते हैं, सुबह वहां अपने बताते हैं कि आज मंडी का रुख जो है कैसा रह सकता है। हालांकि बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब काफी साथियों ने डिमांड की कि एक वीडियो, छोटी वीडियो होती है वो सिर्फ 2-2.5 मिनट की, अपने YouTube चैनल किसान राजा हेरा, आप हिंदी में लिखेंगे मिल जाएगा आपको। और विनोद कुमार जी सारण साहब ने लिंक भी शेयर कर दिया है, तो वहां आप देख सकते हो सुबह का, अगर आपको आइडिया चाहिए हो। साथियों, पुरी साहब आपका धन्यवाद, वीडियो शेयर किया है। जितने भी साथी जुड़े, जिन्होंने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद साथियों। तो मिलेंगे कल सुबह 8:30 बजे यहीं, और कल सुबह YouTube चैनल के ऊपर लगभग 11 बजे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।